गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बी ए कॉस थीटा, राइट। व्हाट इज थीटा? It is angle between B vector and A vector. क्लियर है ना? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो देखो सभी, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। निधि, तेजस, मानसी, प्रणाली, सोनाली, हर्ष, वनीता, गुड मॉर्निंग गाइस। सो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, राइट। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ए वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है? नॉर्मल टू प्लेन ऑफ लूप, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ लूप। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है। एरिया वेक्टर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि लूप ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो एरिया वेक्टर वर्टिकल हो जाएगा। लूप वर्टिकल है तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लूप इंक्लाइंड है तो एरिया वेक्टर भी इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। बट एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। अभी जो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फॉर्मूला हम कल पढ़े थे, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका फॉर्मूला था माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस। और एवरेज का क्या फॉर्मूला था? एवरेज ईएमएफ माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। सो कल तक जो हम क्वेश्चंस किए थे यस्टरडे, उसमें फाई चेंज हो रहा था। ध्यान रखो, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए थे, जैसे फाई है टी स्क्वायर, फाई दिया था 3t²। एक क्वेश्चन था टी क्यूब माइनस 2t², ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब फाई का टाइम के साथ मैंने रिलेशन दिया था, राइट। फिर हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाला था, एवरेज ईएमएफ निकाला था, ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं कि फाई इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज, बी, ए एंड थीटा। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। फाई इटसेल्फ, देखो, ईएमएफ तो डी फाई बाई डी टी है, ठीक है ना। मैथमेटिकली हम उसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं। बट जो फाई है, फ्लक्स है, वो खुद किस पर डिपेंड कर रहा है? बी, ए और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, फाई इटसेल्फ
डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटीज बता सकते हो? बी ए एरिया वेक्टर मतलब एरिया, और ओरिएंटेशन मतलब थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जो लूप है उसका एरिया, और ये थीटा ओरिएंटेशन, किस तरह से वो लूप ओरिएंटेड है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। थीटा बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो थीटा, राइट। तो फाई चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, ये 3 में से कोई एक चेंज कर लो, या 3 में से कोई 2 चेंज कर लो, या तीनों को ही चेंज कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने कहा A इज इक्वल टू पी क्यू आर, सपोज A इज इक्वल टू पी क्यू आर, मुझे A को चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो P चेंज करूँगा, Q और R को कांस्टेंट रखूँगा, राइट, या तो फिर Q को चेंज करूँगा, P और R को कांस्टेंट रखूँगा। और मेरे पास एक ऑप्शन और है कि R को मैं चेंज कर दूँ, P और Q को कांस्टेंट मान लूँ, राइट। सबसे आसान तरीका तो यही है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है अगर मेरे को, तो तीनों को चेंज कर दो, या 2 को चेंज करो, 1 को कांस्टेंट रखो। इन 3 में से कोई भी 2 उठा लो। जैसे P और Q को कांस्टेंट रख लो, R चेंज कर लो, सॉरी, P और Q को चेंज करो, R को कांस्टेंट रखो, Q और R को चेंज करो, P कांस्टेंट रखो, ठीक है ना। इस तरह से सिचुएशन बन सकती। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, A और थीटा को कांस्टेंट, या फिर एरिया वेक्टर चेंज करो, B और थीटा कांस्टेंट, और थीटा चेंज करो, B और A कांस्टेंट, ठीक है। तो अलग अलग करके अब मैं तीनों केस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज में okay, so if we change magnetic field strength, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन को फिक्स रखा है, विथ डायरेक्शन फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, क्या चेंज कर रहे हैं? ओनली द मैग्नीट्यूड। ध्यान रखो, वेक्टर क्वांटिटी है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज करना, वेक्टर को चेंज करना मतलब क्या करना? उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही देखना पड़ेगा ना। तो क्या मैं मान रहा हूँ कि क्या फिक्स है? डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या चेंज करेंगे अपन? मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो, if we change B vector with direction fixed, that means only magnitude changing, and keeping area vector and theta same, एरिया वेक्टर और थीटा को सेम रख लिया, ठीक है। ये पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट कह रहा हूँ, केस 1 कह लो। सो फ्लक्स अब किस पर डिपेंड करेगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। तो ए कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, उसको मैं अलग अलग देता हूँ, और बी को अलग कर लिया। सो अब ईएमएफ क्या आ जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है। देखो ए कॉस थीटा कौन सा है, उसको मैं अलग रख दिया बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बी बाई डी टी, ओके। एक क्वेश्चन कराऊं सिंपल सा, चलो एक क्वेश्चन करो। मैग्नेटिक फील्ड is B is equal to T square into 10 raised to minus 4 Tesla, making 60 degree with normal vector of circular loop of radius
1 सेंटीमीटर. Find induced EMF at 3 seconds. Find induced EMF at 3 seconds. चलो करो, ट्राई करो. आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल सॉल्व दिस बिकॉज कल किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, राइट, डिफ्रेंसिएशन वाले. चलो करो, ट्राई करो. 30 सेकेंड्स में आंसर दो. बोलो कुछ आंसर. ओके, वेरी गुड. और कोई आंसर गाइस? हाँ, देते जाओ अपने आंसर. मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन निकाल लो पहले. सो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. वनीता, निधि, हर्ष, रिंकारी, सोनाली, पारस. और आंसर दो, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दो. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ये. बोलो आंसर. चलो सभी स्टूडेंट का सेम आंसर आ रहा है. ओके, तो dB बाई dt निकाल लेते हैं. dB बाई dt इज इक्वल टू 2t इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, टाइम दिया है 3 सेकेंड्स. सो ओके, सो t की वैल्यू में 3 रख देता हूँ. सो 2 इंटू 3 10⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला पर सेकेंड या dV बाई dt. और मैं अब EMF निकालता हूँ. देखो, माइनस ऑफ a cos थीटा, तो a तो हो गया पाई आर स्क्वायर. सो पाई इंटू आर स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा. इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 60 लेंगे ना. नॉर्मल वेक्टर से 60 बना रहा है तो थीटा 60 है. सो cos 60 इंटू dB बाई dt विच इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴. ओके, क्लियर. देखो आसान क्वेश्चन है बट फिर भी केयरफुली करना है ना. सिली मिस्टेक्स बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है ना. सो हाँ, तो चलो सॉल्व करते हैं. तो cos 60 होता है 1/2. सो 3 पाई माइनस 3 पाई 10⁻⁸ वोल्ट. ओके, वेरी गुड. सभी का आंसर सही है, वेरी गुड. -3 पाई इंटू 10⁻⁸ वोल्ट. ध्यान रखना आंसर माइनस में आएगा. एक ऑप्शन में रहेगा, प्लस में भी एक ऑप्शन में हो सकता है.
सो माइनस वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा ना, इसका एग्जाम्पल बताऊँगा, देखो ध्यान से। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि देखो ध्यान से, एक लूप मान लो, इसे मैं ना राइट साइड से देख रहा हूँ। एक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है मान लो, ये नॉर्थ पोल को ना मैं लेफ्ट की तरफ ला रहा हूँ। सो नॉर्थ पोल इज ब्रॉट टुवर्ड्स कंडक्टिंग लूप। तो क्या क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा? जैसे मैग्नेट होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं? इनके फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं हमको? ऐसे दिखते हैं, देखो ऐसे दिखते हैं। ठीक है ना, लाइक दिस, टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से होती हैं फील्ड लाइंस। सो हाँ, वेरी गुड। तो ये जो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही, नॉर्थ पोल की जो फील्ड लाइंस है वो लेफ्ट की तरफ है ना, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी। और लूप के लिए कैसा हो जाएगा फ्लक्स? इनवर्ड होगा, है ना। फॉर लूप द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज इनवर्ड। फॉर लूप, हालांकि फ्लक्स कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इनवर्ड और आउटवर्ड तो वो भी होता है ना, तो मैं वो इनवर्ड आउटवर्ड वाला बता रहा हूँ। डायरेक्शन लिख दिया, मतलब ये नहीं कि फ्लक्स वेक्टर हो गया, फ्लक्स स्केलर है, ध्यान रखना। फॉर लूप डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज इनवर्ड, ठीक है ना। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। और मैग्नेट मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे आज मैं नई बात बता रहा हूँ जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be such that it will oppose the change in magnetic flux through loop, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लक्स होगा, मतलब इंड्यूस्ड फ्लक्स, वो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है ना, अपोज करेगा। जैसे सरकारें होती है ना, गवर्नमेंट, अपोजिशन का क्या मतलब है? कुछ अच्छी नीति लाए सरकार तो भी उसको बुरा बोलना, ठीक है ना। और बुरी नीति लाए मतलब सरकार जो जिस काम को बुरा बोल रही है, अपोजिशन उसको अच्छा बोलता है, राइट। अपोजिशन का ये मतलब हो ना, कुछ भी हो सरकार को अपोज करना, ये होता है मतलब। आइडियली अगर देखा जाए तो सरकार ने बोला रोड बनाना है तो अपोजिशन बोलेगा नहीं नहीं बनाना है, वहाँ खेत है, वहाँ पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी है, रोड नहीं बनेगी। और सरकार बोल रही रोड नहीं बनाएंगे तो फिर गवर्नमेंट अपोजिशन बोलता है कि रोड क्यों नहीं बना रहे हो, है ना, इस टाइप से। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी कुछ बच्चे भी अपोज करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है ना। जब पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो तो नहीं पढ़ते,
पेरेंट्स बोलते हैं चलो बाहर खेलो कूदो, रिलेटिव आए हैं उनसे मिलो, तो बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। देखा ऐसा कहीं होता है ना ऐसा? नॉर्मली बच्चे पेरेंट्स को अपोज ही करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, फ्लक्स इंक्रीज होएगा तो इंड्यूस फ्लक्स उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस फ्लक्स उसको इंक्रीज करना चाहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान से बताना, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर ओवर हियर, ये जो एग्जांपल मैंने लिया हियर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एंड लेफ्टवर्ड, है ना, इनवर्ड भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड है और लेफ्ट की तरफ है, इंक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर इंड्यूस्ड फ्लक्स विल डिक्रीज इट। जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, ओरिजिनल फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स की डायरेक्शन मुझे बता सकते हो क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? सोच के बताओ, इंड्यूस्ड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, सोच के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आउट टुवर्ड्स ईस्ट, आउटवर्ड, 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 ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। सो इंड्यूस्ड फ्लक्स इज आउटवर्ड। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ पोल इंड्यूस होएगा। सो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इंड्यूस करंट। ओके गाइस, यही मैं समझाना चाह रहा था ये एग्जांपल से। इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो डायग्राम में भी मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड, नॉर्थ पोल बनेगा। तो बेसिकली इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है कंडक्टर के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट आ जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये लूप है, इसको राइट साइड से देख रहे हैं। अब मैं साउथ पोल को पास ला रहा हूं, हियर इज द ऑब्जर्वर। अभी सोच के बताओ करंट कैसा होगा। जो साउथ पोल होता है वहाँ फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, अंदर जाती हैं ना साउथ पोल से, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी।
ये हो जाएंगी फील्ड लाइंस। ओके, साउथ पोल को मैं पास ला रहा हूं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज आउटवर्ड फॉर लूप, और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो भी बताओ। एंड इज इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज हो रहा है? साउथ पोल पास आ रहा है, राइट। मैग्नेट जैसे जैसे करीब आएगा, पास आएगा, फ्लक्स इंक्रीज होएगा, है ना। सो अभी जैसे मैंने कहा था कि इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोज करना चाहिए चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है ना। सो देयरफॉर induced flux will decrease the original flux, ठीक है ना। ओरिजिनल फ्लक्स को वो डिक्रीज करना चाहेगा। तो ओरिजिनल फ्लक्स कहाँ है? आउटवर्ड है। सो इंड्यूस्ड फ्लक्स इनवर्ड आ जाएगा। देयरफॉर इंड्यूस्ड फ्लक्स विल बी इनवर्ड, ठीक है। ये बिल्कुल फिजिक्स की बेसिक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है ना। अगर हम जेई नीट की बात नहीं भी करें, जेई नीट तो अभी शुरू हुआ है, 50 साल, मतलब जेई 50 साल मान लो, नीट 5 साल मान लो, ठीक है ना। लेकिन एआईपीएमटी तो था पहले। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो 150 साल हो गए, फेराडे, माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो रिसर्च का टॉपिक है ये। इसमें जो इंडक्शन हम यूज़ करते हैं घर में, है ना, इंडक्शन में कुकिंग करते हैं। और ये देख, मैगलेव ट्रेन सुना होगा, मैगलेव ट्रेन, और भी बहुत से एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर होता है, जनरेटर खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें। नेचुरल फिनोमेना, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी नेचुरल है, हर चीज़ नीचे ही गिरती है ना, न्यूटन ने कहा था, और हम भी देखते हैं। सो इंड्यूस्ड फ्लक्स विल बी इनवर्ड। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट क्या होगा बोलो? क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। और कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। साउथ पोल इज इंड्यूस्ड। सो अगर मैं करंट की डायरेक्शन बना दूं लूप में, कैसी करंट की डायरेक्शन दिखेगी? क्लॉकवाइज, ऐसा दिखेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल में कैसा था? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज था, अभी है क्लॉकवाइज। और देखो, तीसरा एग्जांपल बताता हूं। सपोज दिस इज द लूप, इसको मैं राइट साइड से देख रहा हूं। अब मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं, पहले नॉर्थ पोल फेसिंग है और उसको मैं दूर ले जा रहा हूं, मोशन। चलो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, बोलो। थिंक अबाउट इट, इन दोनों केस में, थर्ड केस, फोर्थ केस। थर्ड में बताओ डायरेक्शन क्या आएगी करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। और फोर्थ में भी क्या आएगा बोलो।
फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा, और 3 में क्लॉकवाइज। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो देखो अब मैं थर्ड की अगर मैं बात करूं, वेरी गुड वेरी गुड, थर्ड में क्लॉकवाइज आएगा, फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। सो थर्ड में अगर मैं देखूं, सो उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनवर्ड, लूप के लिए इनवर्ड है, एंड डिक्रीजिंग। अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो फिर उसको इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है ना। जैसे बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है लेकिन पानी कम होता जा रहा है, बकेट से पानी कम होता जा रहा है, तो हम उसमें और भर देंगे वाटर, ठीक है ना। और अगर जैसे बकेट में पानी का लेवल बढ़ रहा होगा तो हम उसमें से पानी और निकाल लेंगे, उल्टा करना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनवर्ड टू द लूप and decreasing, therefore induced flux is also inward। किसी को कोई दिक्कत, induced flux is also inward, hence induced current is clockwise, क्लॉकवाइज हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ऑब्जर्वर राइट साइड बैठा हुआ है, और जो फोर्थ है उसमें भी देख सकते हो, जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इज आउटवर्ड, देख सकते हो लाइंस राइट की तरफ जा रही ना। सो फ्लक्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको इंक्रीज करना जाएगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स विल डिक्रीज इट, therefore induced current is also outward। ओ सॉरी, गलत लिख दिया, इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज करेगा ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओरिजिनल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको इंक्रीज करेगा, induced flux will increase it, so induced flux is also outward, induced flux will also outward, therefore induced current is anti-clockwise। ओके गाइस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही बात, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट डायग्राम में मैं बता देता हूँ और एक बार, ताकि जिसको समझ नहीं आया वो भी समझ जाएगा। देखो जैसे ये लूप है, अभी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि फ्लक्स इंक्रीज होए, थोड़ी एक्स्ट्रा लाइंस और उसमें पास होनी जानी चाहिए आउटवर्ड ही, और 2-4 लाइन बना दो, अब इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कोई लूप है, उसमें फ्लक्स है आउटवर्ड और इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा लाइन बना दो जो कि इनवर्ड हो जाए, ऐसे, तो ये अब फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सपोर्ट करना है तो उसी डायरेक्शन में लाइंस को और भेज दो, अपोज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस को ले आओ, ठीक है।
तो ये होता है अपोज करने का मतलब। ठीक है, चलो अभी मैं वापस से न्यूमेरिकल में आता हूँ। जो हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, ऐसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम बार बार निकालते रहेंगे, मैं क्वेश्चन ऐसा देता रहूँगा। अभी देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो अभी जो हमने केस पढ़ा था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। अब मैं एक ऐसा केस पढ़ रहा हूँ जिसमें एरिया वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, सो ए इज चेंजिंग, बी एंड थीटा आर कांस्टेंट। बी और थीटा तो कांस्टेंट है, ए चेंज हो रहा है। तो मुझे ध्यान से बताना, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, उसको अलग रख लिए और ए को अलग रख लिए। सो डी फाई बाई डी टी क्या होएगा, बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी, और इंड्यूस्ड ई एम एफ हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी। ओके गाइज, इसका मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, देखो। रेडियस ऑफ conducting loop is given by r is equal to t cube. Find induced EMF at 3 seconds. अब मैग्नेटिक फील्ड B मान लो, एरिया कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, ठीक है ना, उसी के टर्म्स में आंसर बता दो बस, क्या आएगा बोलो। ट्राई करो। एरिया को डिफरेंशिएट करके बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और एक माइनस साइन पुट कर देना है, इतना करना है बस, ओनली। बोलो आंसर। ओके, ध्यान रखो मैंने रेडियस दिया है, एरिया नहीं दिया है, ध्यान से देखो, एरिया नहीं दिया है मैंने, रेडियस दिया है ना। एरिया कितना होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई टी क्यूब का स्क्वायर से हो जाएगा पाई टी रेस टू 6। सो डी ए बाई डी टी आएगा 6 पाई टी रेस टू 5। समझ आ रहा है। सो ई एम एफ आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा इंटू 6 पाई टी रेस टू 5। समझ आ गया सभी को। डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन? ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो इसका एग्जांपल, देखना ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ही लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनवर्ड है, एक सर्कुलर लूप बीच में रखा हुआ है।
यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। यस पारस, वेरी नाइस। देखो लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। हाँ, यूनिफॉर्म थोड़ा सा लैग आता है गाइस, थोड़ी सी 10 सेकेंड की लैगिंग है, सो नो नीड टू वरी। यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस, हाँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज डिक्रीजिंग, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताओ क्या आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलो। जो फ्लक्स है वो कैसा है, इनवर्ड है, फ्लक्स इज इनवर्ड, एंड रेडियस कम हो रहा है ना, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स इज इनवर्ड एंड डिक्रीजिंग, हैंस इंड्यूस्ड फ्लक्स इज, बोलो इंड्यूस्ड फ्लक्स किधर होगा, ओरिजिनल फ्लक्स इनवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको इंक्रीज करना चाहेगा, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी अंदर ही होगा, इनवर्ड ही होगा, ठीक है ना। Therefore induced current is clockwise, induced current clockwise आ जाएगा। चेक करो अपने आंसर। ध्यान से देखो, जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है, जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, हाँ राइट, क्लॉकवाइज होगा। फ्लक्स इज इनवर्ड एंड डिक्रीजिंग, सो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी इनवर्ड ही होगा, तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आज जो भी मैं पढ़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा चलो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर वो मैग्नेट वाला मैं ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान से देखना। ये फील्ड है और एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, चलो मुझे डायरेक्शन बता दो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी। बोलो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी ऊपर वाला क्वेश्चन में। ओके गाइस, सो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, हाँ
वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड. रेडियस इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज increasing, therefore induced flux is outward. जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो इनवर्ड है और इंक्रीज हो रहा है, सो इंड्यूस्ड फ्लक्स आउटवर्ड आ जाएगा उसको डिक्रीज करने के लिए. therefore induced current is anti-clockwise. Okay, चलो ये हो गया. और नीचे देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया था ना, ये डायग्राम मैंने बना दिया है. जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल पास आएगा तो साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल दूर जाएगा तो नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है ना. मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो लूप उसको पास लाना चाहेगा, मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो लूप उसको दूर भगाना चाहेगा. ठीक है ना. तो साउथ पोल तो रेपेल करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल रेपेल करते हैं. ठीक है, समझ में आई बात. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. और करेंगे इसके क्वेश्चंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है, बहुत ट्रिकी भी होते हैं इसके क्वेश्चंस. कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है. ठीक है ना, थोड़ा लॉजिक वाला टाइप का है ये. इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना, लॉजिकली उसको सोचना पड़ेगा. मैंने डायग्राम बना दिया नीचे, कॉपी कर लो उसको. नॉर्थ पोल पास आएगा तो उसको दूर भगाने के लिए नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उसको पास बुलाने के लिए साउथ पोल बनाना पड़ेगा, साउथ पोल पास आ रहा है तो उसको दूर भगाने के लिए साउथ पोल बनाना पड़ेगा, और साउथ पोल दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाने के लिए नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर भी बेस्ड होता है. नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ाऊँगा. ठीक है ना, कि कैसे यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है. और कुछ हम MCQs भी करेंगे, HC वर्मा भी करेंगे. चलो फिर, थैंक यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर.